आज के गहना एपिसोड में जहाँ आयुष्मान गहना को प्रपोज कर रहा होता है कि गहना क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरे जीवन साथी बनना चाहोगे? तो गहना ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप देख रही होती है और उसकी आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे और वो बहुत ही इमोशनल हो रही थी। तो आयुष्मान कह रहा है कि गहना प्लीज़ मुझसे इतना इंतज़ार मत करवाओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ तो जवाब दो। तो वो कहती है डॉक्टर बाबू मैं इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक मैं आपकी जीवन साथी बन के रहना चाहती हूँ। तो ये सुनकर आयुष्मान खुश हो जाता है, उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम अपनी पहले जन्म का शादी की जो रस्में हैं वो पूरा करते हैं। तो फिर वहाँ पे गहना कहती है कि डॉक्टर बाबू लेकिन हमारे जो परिवार है वो हमारे साथ नहीं है, वो इस शादी से खुश नहीं है। तो हम शादी तभी करेंगे जब हमारे परिवार वाले राज़ी हो जाएँगे। तो आयुष्मान कहता है नहीं गहना मैं ऑलरेडी बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ और मैं और गलतियाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर लगा दी जिसकी वज़ह से तुम्हें अपनी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ी। तो अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बिना देरी किए हुए और जिस तरीके से मुझे और मेरी माँ को समझ में आ गया कि तुम सही जीवन साथी हो मेरे लिए, उसी तरह से बाकी घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं, वो तुम्हें समझ जाएँगे, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को पहचान जाएँगे। तो हमें बिना देर किए हुए शादी करना चाहिए। इसके बाद गहना चली जाती है मंडप में, गहना और आयुष्मान दोनों मंडप में जाके खड़े होते हैं, लेकिन गहना बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसका परिवार पूरा परिवार नहीं होता। वहाँ पे गहना की माँ, भाई और उसके कुछ दोस्त होते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा जो लोग उसकी शादी करवा रहे थे और उसकी माँ माँ होती है, ठीक है? तो सभी मिलकर शादी कराते हैं। आखिर में वो दोनों बहुत खुश होते हैं मन ही मन कि और धन्यवाद देते हैं एक-दूसरे को कि आप हमारे जीवन में आए। उसके बाद शादी की रस्में पूरी होती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और सारे घर की रस्में पूरी हो जाती है। ओके, उसके बाद गृह प्रवेश की बारी आती है तो उधर से अचानक से एक चाकू चलता हुआ आता है जो दीवार पे जाके लगता है, तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया? तो जैसे ही वो पलटकर देखते हैं तो आयुष्मान का बाप खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, गहना का गृह प्रवेश नहीं होगा, ये मेरा घर है। तो तो कहते क्यों गहना का गृह प्रवेश क्यों नहीं होगा? तो गहना कहती है बाबूजी देखिए मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती। हमारे अतीत में जो भी हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था और मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। लेकिन प्लीज़ आप मुझे एक मौका दे दीजिए इस घर की अच्छी बहू साबित होने के लिए। मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और मैं आपको एक अच्छी और संस्कारी बहू बनकर दिखाऊँगी। तो आयुष्मान का बाप कहता है कि हाँ, सच में ऐसा है? तो अगर तुम सच में एक अच्छी बहू हो, तो साबित करो, तुम इस घर में गृह प्रवेश नहीं करोगी। तो ये सुनकर गहना उदास हो जाती है, रोने लग जाती है और वो अपने कदम पीछे ले लेती है कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में गृह प्रवेश करूँ, तो मैं नहीं करूँगी आपकी इजाज़त के बिना। तो जैसे ही पीछे हटने लग जाती है, तो आयुष्मान कहता है कि देखिए देखा पापा आपने पूरे रीति-रिवाज के साथ मैंने इसके साथ शादी की है। उसके बाद आपकी नामंजूरी की वजह से वो पीछे हट रही है। अगर वो चाहती तो हक से इस घर में वापस आ सकती थी। लेकिन आपकी खुशी के लिए वो वापस पीछे हट रही है। तो वो एक बहू का धर्म निभा रही है, तो मैं भी एक पति होने का फ़र्ज़ निभाऊँगा और उसका गृह प्रवेश मैं करवाऊँगा। तब गहना का जो गृह प्रवेश है, आयुष्मान कराता है। किस तरीके से कराता है? बहुत ही रोमांटिक अंदाज़ में कराता है। वो अपने पैरों के ऊपर गहना का पैर रखता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और वो गृह प्रवेश करने की शुरुआत करता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आलिया जो है काली अंधेरी रात में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गहना से हार नहीं मान सकती। आयुष्मान सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, उसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकती। वो रो ही रही होती है कि उसे अचानक सा आभास होता है कि कोई वहाँ पे है, तो वो चिल्लाती है कि कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? तो वहाँ पे एक भेड़िया निकल कर आता है जो आलिया पे अटैक करने के लिए वहाँ पे आता है धीरे-धीरे और आलिया काफ़ी डर जाती है। तो अब देखते हैं गाइस कि ये भेड़िए का जो कहानी है, आगे क्या मोड़ लेती है और किस तरीके से गहना जो है अपने घर परिवार वालों का दिल जीतती है। ठीक है? तो मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में।